स्मॉल। कैपिटल। और तो फाइंड द वोल्टेज VT, इतना ही है आपका क्वेश्चन। और सर्किट बनाओगे अभी आप, जैसे मैंने सीरीज RLC पढ़ाया था, फिर एक रेफरेंस न्यूमेरिकल कराया था, फिर पैरेलल RLC पढ़ा रहा हूं, फिर अगेन एक रेफरेंस न्यूमेरिकल फिर मैं करा रहा हूं आपको। अगर आप आवाज करोगे तो लास्ट क्लास की तरह म्यूट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे को डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल कनेक्शन? सर, पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये होता है कि वोल्टेज क्या होगा? सेम। व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज कनेक्शन? तो सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है करंट विल बी सेम। सेम। ठीक है, दो तीन लोग मत, एक लड़का और एक लड़की, बस। बाकी सब लोग फिर बोलोगे ना बेटा तो फिर नॉइस टाइप से होता है। मैं चाहता हूं मेरी क्लास में थोड़ा डिग्निटी वाला पार्ट मेंटेन रहे, तो मैं म्यूट करूं सबको? यस सर। वो सही रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्या निकालना है मैंने बता दिया आपको। फर्स्ट स्लाइड यही है, महावीर सेन, राइट। एक स्टूडेंट को अनम्यूट किया हुआ है अभी। यस सर। वो अजय नहीं आता क्या? हाँ अजय। यस सर। हाँ, तो बस एक लड़का एक लड़की काफी है। अब देखो सर, ये VT तो नहीं दिया हुआ है सर, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यस, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहां का वोल्टेज दिया हुआ है VT। VT फाइंड आउट करना है अपने को। व्हाट काइंड ऑफ सर्किट इज दिस वन? पहले लिखोगे दिस सर्किट इज अ पैरेलल RLC सर्किट। व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट दोस्तों? पैरेलल RLC ट्रांजिएंट। लेकिन आज हमारा AC एनालिसिस शुरू हो जाएगा। क्या बोला मैं? AC एनालिसिस। तो सर आप इतने खुश क्यों हो रहे हो? क्योंकि मैं आपके इमेजिनेशन, जहां मतलब ऐसा समझ लो यूनिवर्स जहां तक फैला हुआ है ना वहां तक AC पढ़ाऊंगा। अब अच्छा लगा? यस सर। ये पैरेलल RLC ट्रांजिएंट है। T इक्वल टू 0 माइनस में स्विच की कंडीशन बताओ। ओपन। तो जब ये ओपन था मैं बोला सो सर्किट एट T इक्वल टू 0 माइनस, तो तो जो हमारा जो स्विच है वो ओपन है। सर कैसे पता चला? एरो से पता चला क्लोज हो रहा है, ऐसे देखा, ऐसे मैंने देखा इसको। तो बताओ, स्विच क्लोज हुआ, राइट। तो इनिशियली स्विच क्या है? ओपन। तो सर्किट अनएनर्जाइज्ड है। अगर सर्किट अनएनर्जाइज्ड है तो इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं है। इंडक्टर के पास कोई करंट नहीं है पहले। यस और नो अजय? यस सर। गुड। कैपेसिटर के पास कोई वोल्टेज नहीं है। सदियों पहले से आज तक हमारा जो सर्किट था, स्विच था बेसिकली, वो हमारा ओपन था। और सदियों से जब ओपन था तो इंडक्टर चार्ज नहीं हुआ, तो कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ। नेक्स्ट वन सर, एक जनरल टेंडेंसी क्या है? सबके सब ऊपर से चार्ज होंगे तो पोलैरिटी प्लस माइनस होगी, तो पोलैरिटी प्लस माइनस होगी। वैसे भी वोल्टेज कहां से मेजर करते हो? ग्राउंड से। तो सर ये इंडक्टर का करंट है इनिशियली। तो मैंने बोला इनिशियली का मतलब कितना भी नेगेटिव टाइम में चले जाओ तो एक वोल्टेज मेंशन करना सही है। कैपेसिटर का हम वोल्टेज मेंशन करते हैं आए हैं, आज तक कैपेसिटर का वोल्टेज मेंशन करते आए हैं। तो VC0 माइनस। आज आज गेट की क्लास हुई थी, तो मैंने ना उनको बता दिया था व्हाट इज द डेप्थ ऑफ करंट मिरर सर्किट। मजा आ गया था और एक लाइन पे सॉल्व हुआ था। आप बिलीव नहीं करोगे, सर्किट को देख करना मतलब इंडिया में जो टॉप फैकल्टीज हैं, NPTEL वाले, IITs वाले, देख कैसा लगेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे उन लोग। उसको एक लाइन पे सॉल्व कर दिया, ऐसे है बोला, ऐसे करके इसे लिखो, खत्म, फिनिश्ड। देखेगा मजा आता था।
इसीलिए आप केसीएल केवल की इंपॉर्टेंस को समझो। तो सदियों से जब स्विच हमारा ओपन था तो इंडक्टर में कितना करंट था? 0 करंट। 0। गुड। तो ये 0 है, तो दोस्तों व्हाट इज द कंटिन्यूटी? IL 0 प्लस। कंटिन्यूटी मतलब ये। तो फिर कैपेसिटर का वोल्टेज कितना था? VC0 माइनस अनचार्ज कैपेसिटर, व्हाट इज VC0 प्लस? 0। 0। जल्दी बनाओ इतना फटाफट, क्विकली। 0 माइनस में जो बिहेवियर था वही किस में होगा? 0 प्लस में। कैसा लग रहा हूं मैं? जबरदस्ती तारीफ करो जल्दी। अच्छे लग बहुत रहे अच्छा। सर। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था ना कैसा लग रहा हूं मैं, जबरदस्ती तारीफ करो। हाँ, पहले ही बोल दिया था मैं, तो तारीफ करना ही पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। अब 0 प्लस में स्विच क्या हो रहा है? क्लोज। जब स्विच क्लोज हुआ, रेजिस्टेंस के पास कोई टाइम डिपेंडेंसी प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन IL 0 प्लस कितना है? 0। 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। VC 0 प्लस 0, 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। भाई चाय लेके नहीं आए क्या? कड़क बनाना, ठीक है? ओके। देखो इधर हमारा हमारा सर्किट बनाया हम लोगों ने कितना? 0 प्लस पर। 0 प्लस में स्विच की कंडीशन बताइए। क्लोज्ड। क्लोज्ड। अब जब 0 प्लस पे आप जब बात कर रहे हो ना, तो आपको दो चीजें पता है। एक तो हमको पता है IL 0 प्लस, ये है 0, और नो करंट। इसको आप आसान भाषा में बोल सकते हो, सर नो करंट, दुनिया में नो करंट। सर नो करंट कब फ्लो होगा? ऑब्वियसली आप देख सकते हो कितने बार मैंने पढ़ाया था ओपन सर्किट और कितने बार अप्लाई भी कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, VC0 प्लस इज इक्वल टू 0। तो 0 वोल्टेज, 0 वोल्टेज कब होता है? शॉर्ट सर्किट। यस सर। सर हमको तो याद नहीं आ रहा है, तो आप अपनी कॉपी तो देखो, कॉपी देखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ये होता है SC। SC इज नथिंग बट शॉर्ट सर्किट, OC इज नथिंग बट ओपन सर्किट। यहां तक हो गया। एक बार अपना जस्ट इमेजिन करो। अच्छा करंट दिया था क्या? करंट की वैल्यू कितनी थी? 2 एम्पियर। आंधे मारे एम्पियर। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द स्विच एट t इक्वल टू 0 प्लस? देखो क्लोज। रेजिस्टेंस, भैया रेजिस्टेंस को तो नहीं चेंज कर सकता मैं, रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम। ए है 2 एम्पियर। जो इंडक्टर था उसमें कितना करंट है? 0। 0 करंट मतलब ओपन सर्किट। ओपन हो गया इंडक्टर। अनचार्ज इंडक्टर ओपन ही होगा। कैपेसिटर का क्या था? 0 वोल्ट। 0 वोल्टेज। एंड 0 वोल्टेज मतलब शॉर्ट सर्किट। अगर आप इनिशियल टाइम पे हो, हर चीजों को समझ रहे हो, तो ना एक एक स्टेप लिखने की हैबिट डालो। ऐसे ही भले शॉर्टकट लिखो लेकिन पूरा स्टेप लिखो, क्योंकि आज तक मैं ट्रांजिएंट के जितने भी न्यूमेरिकल करता हूं मैं हमेशा पूरा लिखता हूं। और इसी वजह से जो मेरा जो मतलब बोलना चाहिए कॉन्फिडेंस वाला पार्ट वो पीक पे है। जिनसे मैंने कभी ट्रांजिएंट सीखा था, बेसिक ट्रांजिएंट, उनकी हालत खराब कर देता हूं मैं ट्रांजिएंट पे। मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, खत्म हो जाता है वो बंदा। और वो मेरे से 8 साल की ज्यादा एक्सपीरियंस है, 17 साल का एक्सपीरियंस है उसको। उसको एक न्यूमेरिकल देता हूं, उसकी हालत खराब हो जाती है, खत्म। और अपने आप को ट्रांजिएंट का इंपॉर्टेंट फैकल्टी मानता है वो। खत्म। अरे कुछ भी, मैं उसको बोला टाइम डोमेन से सॉल्व कर दे यार करके, अपने टीचर को, तो उसको नहीं कर पा रहा वो टाइम डोमेन से। बोलता लैपलास ही आता है। मैं बोला अगर फिजिक्स का स्टूडेंट है तो मेरे को तो लैपलास भी आता, मेरे को तो टाइम डोमेन भी आता, मैं तो कल डिस्क्रीट डोमेन पे, जेड डोमेन पे और फोरियर ट्रांसफॉर्म पे भी कर दूंगा मैं। बड़ी बात क्या है? मैथ्स तो मैथ्स होता है। तो दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड शुड बी विद इन यू। लेकिन ये एटीट्यूड अभी नहीं डेवलप करना है, बाद में। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 0.5। अच्छा देखो, यही था ना इंडक्टर। ओपन सर्किट में क्या निकालते हो? आज तक हम ओपन सर्किट में क्या निकालते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज। तो ये बताओ व्हाट इज VL 0 प्लस? पूछ लिया मैंने। व्हाट इज VL 0 प्लस पूछ लिया बस। सर शॉर्ट सर्किट। उसके बगल वाला वायर बिल्कुल शॉर्टेड है, और शॉर्टेड का वोल्टेज कितना होता है? 0। 0। देख लो ध्यान से, देख लो ध्यान से, ये शॉर्टेड है पूरा वायर। ये क्या है? सर शॉर्ट सर्किट में क्या निकालते हो? शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज पूरी दुनिया को पता होता है 0, लेकिन शॉर्ट सर्किट में क्या चीज नहीं पता होता पूरी दुनिया को? करंट। करंट। ये आपको कई बार बताया। और हाँ सर C लिखो ना, क्योंकि ये कैपेसिटर है, तो ये IC 0 प्लस है। अब ध्यान से देखो, ये करंट गया, ये करंट ऐसे गया 2 एम्पियर का,
नेक्स्ट और सुनो ध्यान से, यहाँ पे ग्राउंड है क्या? बोलो Yes, जल्दी। sir. Yes, sir. तो ये वाला वोल्टेज कितना है? Yes, sir. 0. 0। तो ये वाला वोल्टेज कितना है? 0. 0। ये 0. वाला वोल्टेज कितना है? 0। 0. तो ये वाला वोल्टेज कितना है? 0। देखो कोई नहीं मिला मेरे को, कोई डिस्टर्ब करने के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिला। ये भी 0, 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 ये भी 0। अरे क्या बात है! तो इस 0.5 ओम के ऊपर और नीचे पे कितना वोल्टेज है? इधर 0, 0. 0 वोल्टेज। वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। 0, इधर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। यहाँ पे कितना वोल्टेज है? 0. 0। तो ये वाला 0 वोल्टेज volt. कितना आया? करंट सोर्स का वोल्टेज जैसे अप्लाई कर रहा हूं, माइनस वी ऑफ 2 एम्पियर, केवीएल माइनस वी ऑफ 2 एम्पियर। व्हाट इज वी ऑफ 2 एम्पियर? मेरा हाथ का मूवमेंट देखो, माइनस वी ऑफ 2 एम्पियर, 0, 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 0 खत्म। तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 2 एम्पियर करंट सोर्स? 0. 0। तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ द 0.5 volt. ओम करंट वोल्ट रेजिस्टेंस? 0 volt. 0। जब इसमें कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, जब इसमें कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं आ रहा है तो करंट कितना फ्लो होगा? 0. 0 एम्पियर। प्रूव 0. कर दिया मैंने, 0 एएमपी लिखा हुआ है, 0 एएमपी। तो करंट इधर गया, इधर करंट जाएगा नहीं, सारा करंट यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, इधर नहीं जाएगा। क्यों? ओपन सर्किट, करंट गया। तो व्हाट इज आईसी 0 प्लस? 2 ampere. अच्छे से बताया है, डाउट नहीं चाहिए। सर हमको तो डाउट अराइज हो गया। डाउट इसीलिए अराइज हो रहा है क्योंकि मैं बोलते बोलते थक गया, गला भी खराब कर डाला। बेटा देखो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मेरे से पढ़ो, बेसिक भूल जाओ, एचसी वर्मा सर को भूल जाओ, रश्मि खलीडे को भूल जाओ, इरोडो भूल जाओ। बोलता रहा कि नहीं? Yes, sir. इसीलिए बोलता रहा कि वो तीनों बुक फर्जी है। जब आप एमएससी कर लिए हो तब तो तीनों बुक फर्जी है। अभी जब एसी एनालिसिस स्टार्ट करूंगा ना, तो एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि एचसी वर्मा सर नोट्स को देखें, ये बोल एटीट्यूड है आपका, नहीं ये मेरा हार्डवर्क है, दिन रात की मेहनत है बहुत ही ज्यादा। आंखें जब ब्लर हो जाती है तो भी मैं बैठ के पढ़ता रहता हूँ। तो ये सब है, तो दिस इज नथिंग बट द कॉन्फिडेंस वाला पार्ट। तो व्हाट इज आईसी 0 प्लस बताओ? 2 ampere. 2 ampere. हाँ, अब आप ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप इमेजिन नहीं किए तो हम कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, आपको कभी करंट मारा है? करंट, आपको कभी करंट मारा है? Yes, sir. लोग बोलते हैं ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि वोल्टेज क्यों नहीं मारा? भाई नाम में क्या रखा है? नाम में तो कुछ नहीं रखा है। हमको करंट ही मारता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारी बॉडी में करंट फ्लो होता है। हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है ना, वो 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक लाई करता है। लिख लो, हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम से लेकर 10,000 ओम तक लाई करता है। अगर हमारी बॉडी गीली है, गीली मतलब वेट, अगर आप नहा के निकले हो तो आपकी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए अक्सर बोलते हैं गीले हाथों से। सुन रहे हो ना? Yes, sir. अगर मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस बोला जाए अभी नॉर्मल कंडीशन पे, तो मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस 1000 ओम ऑनवर्ड्स लाई करेगा। ठीक, अगर मैं नहा के निकला हूं, जस्ट इमेजिन करो, तो मेरी बॉडी ज्यादा अच्छे से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगी और मेरी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए हमारे पेरेंट्स बोलते हैं गीले हाथों से स्विच बोर्ड को मत टच करो, लेकिन हम Yes. कभी सीखे नहीं। तो ये फर्स्ट थिंग था। अब देखना, जैसे मैं अपना मैकबुक एयर चलाता हूं तो मेरे मैकबुक एयर में 2 पिन है, मैं लिखूंगा नहीं, बता दियो। मेरे मैकबुक एयर में 2 पिन है, एक तो फेज है, फेज मतलब एंगल, और एक न्यूट्रल वाला वायर है। तो एक से करंट जाता है और दूसरे वाले वायर से घूम के वापस आता है, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज इन अ क्लोज्ड लूप पाथ। बोला था मैंने, करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज्ड लूप पाथ चाहिए। करंट कब फ्लो होगा? क्लोज लूप पाथ से। तो इसीलिए मिनिमम कितने पिन चाहिए किसी चीज को चार्ज करने के लिए, चालू करने के लिए? आप देख लो, फ्रिज देख लो, या वॉशिंग मशीन देख लो, या स्पीकर देख लो, या फोन का चार्जर देख लो, 2 पिन होगा। एक से करंट जाएगा, एक से करंट वापस आएगा। जिससे करंट वापस आता है वो न्यूट्रल वाला वायर है, उसको हम जनरली ग्रीन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिससे करंट, मेन एक्चुअली करंट जो फ्लो हो रहा है, उसको रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उसको टच करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, सर अगर एक पिन दे दिया तो
एक ऐसे यूएसबी में भी दो होता है, बता दिया हूं मैं। यूएसबी से भी अगर आप फोन चार्ज करते हो तो उसमें दो होता है, लेकिन वो वायर का कनेक्शन आपको दिखता नहीं है। अब हम बेसिक वाले पे बात करते हैं। दो प्लग, अगर कैमरा भी चालू है तो वो भी दो प्लग से कनेक्टेड है। तीसरा वाला प्लग क्यों है? तीसरा वाला प्लग इसलिए है, देखो ध्यान से। तीसरा वाला प्लग क्या है, सुनते रहना। जो तीसरा, ये जो 0.5 को आप ऐसा मान सकते हो समझने के पॉइंट ऑफ, हो सकता है सर्किट फटाफट बना लेना, ये सर्किट को डिस्टर्ब मत करना। ये कौन है पता है? ये एक इंसान है। कौन है ये? 5 ओम, 0.5 ओम। हाँ ऐसे। ये हमारे पास फेस में स्माइल तो जरूरी है। जो जो स्टूडेंट फेस में स्माइल नहीं आता वो मेरा स्टूडेंट हो ही नहीं सकता कभी भी। और ये, इसको कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया नहीं, प्यूपिल। प्यूपिल, प्यूपिल नहीं, आइरिस, छोड़ जो भी है। तो आइरिस की वजह से आंखें नीली, भूरी, और क्या क्या होता है जो भी है। आइरिस प्रोवाइड्स कलर टू द आईज, IRIS। तो मैं बेसिक चीज की बात करते हैं, तो बायोलॉजी हो गया। अब ना ये बताओ, आपको करंट लगा? नहीं लगा। कहां लगा आपको करंट? आप यहां पे हो ना, आप इस 0.5 ओम की तरह बिहेव कर रहे हो, करंट आप पे गया? नो। और ये क्या है पता है? इसको सुनो, ये वो पिन का तीसरा पॉइंट है, थर्ड पिन, मोटा वाला थर्ड पिन। अरे थर्ड पिन मतलब मोटा वाला पिन, और मोटा वाला पिन का मतलब उसमें 3 पिन नहीं रहता। ऐसे करके देखो, मेरा हाथ देखो, अभी दिख रहा यस है सर। ऐसे? अब देखो, यस सर। तो ये जो एक जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर वाला बड़ा मोटा होता है। तो मोटा होता है मतलब R = ρL/A, ρL/A। मोटा वाला क्या होता है? तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बताओ मोटे वाले का। ज्यादा। अगर इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया को बहुत ज्यादा किया, बहुत ज्यादा, और बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। कम। तो ना करंट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। इसीलिए जब वो वाला वायर होता है ना, थर्ड पिन वाला वायर, तो करंट लगने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि वो ग्राउंड की तरफ लेके जाता है, जिसको आप अर्थिन बोलते हो। ठीक है? अर्थिन, अगर किसी घर में अर्थिन ही नहीं है तो लीकेज करंट की वजह से आपको बीच बीच में कभी किसी फ्रिज को पकड़ोगे या कूलर को पकड़ोगे, या आप हाँ कूलर या फ्रिज या वॉशिंग मशीन को पकड़ोगे, तो चांसेस हैं कि थोड़ा करंट आपके थ्रू फ्लो हो, लेकिन आपकी डेथ नहीं होगी उससे। क्यों? क्योंकि हो सकता है थोड़ा करंट यहाँ से चला जाए, थोड़ा करंट यहाँ से चला जाए। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट नहीं है, वो सब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं आपको। तो करंट की टेंडेंसी क्या होती है? इट फ्लोज थ्रू द मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ। लेकिन ये पूरे सर्किट में ना ही इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है। तो अगर सर्किट प्योरली रेजिस्टेंस है, सर्किट में प्योर रेजिस्टेंस के सिवा कुछ नहीं है सर्किट में, तो करंट की टेंडेंसी क्या होती है? भाई उधर से निकल ले जहां से रेजिस्टेंस कम है। तो करंट कहां से निकल गया? बाहर से, और आपको नहीं मिला। तो ये थर्ड पिन में जो मोटा वाला जो होता है ना, एक तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अगर किसी नॉर्मल बंदे से बात करोगे तो बोलेगा वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करना अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एसी का वायर बड़ा मोटा होता है। अगर 2 मीटर लंबा वायर खींच दोगे ना, तो इतना वो झूल जाएगा, जिसको आप टेंशन बोलते हैं, तो झूल जाएगा। जैसे वो झूल जाएगा तो हो सकता है प्लग ही बाहर आ जाए या बेंड कर दे। इसलिए तीसरा पिन सपोर्ट के लिए भी होता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पता है? तीसरा पिन एक्चुअली आपको ग्राउंड प्रोवाइड करता है। ग्राउंड का मतलब अर्थिन। अर्थिन बोलते हैं ना घर पे, अर्थिन नहीं है क्या, अर्थिन नहीं है क्या करके। इतना स्टडी करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जो मैकबुक एयर में करंट क्यों आता है करके, जब वो चार्ज होता रहता है, क्योंकि वो 2 पिन का है। तो 2 पिन में जनरली करंट मारने मतलब करंट आपको फील हो जाएगा। सर मेरे तो फोन में नहीं होता। फोन में करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है। फोन में करंट मिली एम्पियर में फ्लो होता है, और मिली एम्पियर से थोड़ा सा और ऊपर जाओगे एम्पियर की तरफ, तब करंट फील होना स्टार्ट हो जाता है आपको। ये मैंने प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बताया। मैं प्रैक्टिकल लाइफ आपको तब समझा सकता हूं जब ये पेन पेपर वाला जो डिस्कशन है ना, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। तो आई फील लाइक कि मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर? यस सर। बहुत अच्छे से बताया बेटा। एक नया फिगर बना लो कि जैसे अगर आपके घर में अर्थिन मिला है ना, अर्थिन मिला हुआ है, तो क्या होता है ना, अर्थिन में जो हम वायर यूज करते हैं ना, उसका जो रेजिस्टेंस है ना, वो बहुत ही कम होता है। तो करंट क्या होता है? इधर से चलाता है। और दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ लीकेज होता है, जिसको आप लॉस बोलते हो। तो करंट का भी लॉस होना फिक्स है। तो करंट क्या होता है? करंट देखो, करंट को थोड़ा भी बहुत कंडक्टिंग पाथ मिला ना, तो पूरा करंट स्प्रेड हो जाएगा हर जगह पे। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि पूरे घर में एक जगह पे करंट आ जाती है, पूरी की पूरी एनिमेटेड मूवीज में। तो वो वाला पार्ट था। आराम से नोट कर लो यहाँ तक, अब हम आगे चलेंगे।
देखो बेटा, सुरुचि ने एक मैसेज किया हुआ, मेरे को पढ़ूं मैं? Yes, sir. Sir, anyhow, because of health issues, I can't self study. Still answering just to listen your lecture. This is a charm of me. मतलब thanks of. And each time, next बंदा लिखा हुआ है धीरज. Sir, each time जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स स्किप करता हूं तो नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स इज सपोज टू बी मोस्ट इंटरेस्टेड पेपर. ठीक है, अच्छी बात है, ये तो एफर्ट है ना हमारा, तो एफर्ट तो दे रहे हैं आप, समझो ना. Yes, sir. पीछे वाले सर्किट पे जाता हूं मैं अभी. जब ये स्विच क्लोज हो गया, फिर से सर्किट एक बार बनाता हूं मैं. अब देखो, अब जो हम सर्किट बनाएंगे बेटा, ये हम कब बनाए? पूरी जिंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम रिचार्ज. For all positive time, we have drawn the circuit. Now switch is closed. Now switch is closed. And then resistance. ये था 2 एम्पियर. रेजिस्टेंस कितना था? 0.5. H कितना था? जोसेफ हेनरी. 0.5 हेनरी. 0.5 हेनरी. कैपेसिटर लगा था. ठीक है, ये 1 फैराड. नेक्स्ट वन, नोडल एनालिसिस. ये वाला नोड बोलो या पूरा बोलो, बात तो एक ही है. Yes, sir. कल का डेरिवेशन आपको बोला था करने के लिए, मतलब खुद से, और आगे बोला था ग्राफ भी बनाना. जो स्टूडेंट थोड़ा बहुत, जैसे अगर कोई टीचर 10 पेज लिख रहा है और वो स्टूडेंट 2 पेज खुद से लिख रहा है, तो उससे अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं जानता. क्योंकि बोलेगा ना टीचर, थोड़ा बेटा एक बार इसको ट्राई करो, थोड़ा इसको ट्राई करो, तो यू हैव टू ट्राई बाय योरसेल्फ. अब इस पॉइंट पे मेरा मन कर रहा है नोडल अप्लाई करने का. यहाँ पे मैश अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. 1 2 3, उससे बेटर 1. ठीक है, आने वाली करंट को नेगेटिव लेते हैं तो इक्वल टू लिख दिया. नाउ VT by R, व्हाट इज R? 0.5. व्हाट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर? दिस वन 1 by L. IL. 1 by L. 1 by L. तो 1 by L कितना आ गया? 2. 1 by L इंटीग्रेशन. ये वाला वोल्टेज कितना है? मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड. सेम वोल्टेज, पैरेलल में सेम वोल्टेज, VT into DT. प्लस व्हाट इज दोस्तों IC? व्हाट इज दोस्तों IC? C into dVc by dt. प्लस C, व्हाट इज C? तो 1 dVt डिवाइड बाय dt. यस और नो आ जाए? यस सर. हाँ. अब इसको तो बहुत सिंपल है सर, क्या करें इसका? क्या करें? देखो डेरिवेटिव लेता हूं मैं. 2 इक्वल टू, वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. कुछ लोगों को ना यहीं पे डाउट हो जाता है, सर ये डी बाई डी टी होता क्या है? स्मॉल डी क्यों लिखते हैं, कैपिटल डी क्यों लिखते हैं? अरे कैपिटल डी को डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं और ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को मैं कैपिटल डी बोलता हूं. दोस्तों क्या करूंगा मैं अभी? हमारे पूरे के पूरे कंट्री की एजुकेशन तो खत्म. अभी सोचो ना, मतलब जस्ट एक स्टेटमेंट, अभी सोचो 3 साल का बच्चा जिसको किड्स स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए, 4 साल का बच्चा जिसको किड्स स्कूल में जाके पढ़ाई करना चाहिए था, जिसको नर्सरी क्लास 1 मतलब नर्सरी KG1 KG2 में पढ़ना चाहिए था, वो घर में बैठ के ऐसे फोन को देख रहा है. और क्या देख रहा है पता है? क्या देख रहा है? लेक्चर. उसको बेचारे को क्या समझ में आएगा? और उस घर के बारे में सोचो जिसके घर में 3 बच्चे हैं, एक KG1 में है, एक क्लास 1 में है, एक क्लास 4 में है ना. वो तीनों के पास अलग अलग मोबाइल होगा. अब यार कौन सी पढ़ाई है जो मोबाइल में करते हैं? मोबाइल की जो पढ़ाई है ना, फोन से जो हम पढ़ाई करते हैं, वो हम कॉलेज लाइफ में ही थोड़ा बहुत कर सकते हैं. वो भी तब जब हमारे फ्यूचर को लेकर हमें सताना आ जाए, नींद ना आए फ्यूचर को लेकर. मतलब सामने आपके डर पैदा हो जाए, भाई एग्जाम नहीं क्रैक होगा ना, स्टेबल नहीं हो पाएगा, घर वाले निकाल देंगे, तब आप मोबाइल से पढ़ना शुरू करते हो. अदरवाइज मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे को नहीं लगता कि कभी भी कोई फोन पे इससे मोबाइल से पढ़ेगा जब तक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन ना हो जाए. अदरवाइज पेन और पेपर के बगैर कैसे पढ़ सकते हो? सोचो ना आप, पेन और पेपर के बगैर आप एक सिंपल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं निकाल पाओगे. क्लियर? यस सर. हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा, ईमानदारी चाहिए, ऑनेस्टी से पढ़ो, वरना 10 साल बाद दूर की बात है, 5 साल बाद सिर्फ इस पेन में जियोगे कि काश पढ़ लेते लॉकडाउन के टाइम पे तो हमारा फ्यूचर संवर जाता. तो ठीक है, मैंने बता दिया, अपना काम कर दिया. ये तो 2 है ना, तो 2 इंटू dv बाई dt, बार बार टाइम के रेस्पेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है. इसको क्या आ जाएगा अगेन? 2v
और ये क्या आ जाएगा? D2 VDT2 dt स्क्वायर। अब ये बच्चे नहीं हो आप, मैं डायरेक्टली इसको लिख रहा हूं ऐसे, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, व्हाट इज दिस? ऑक्सिलरी इक्वेशन। गुड, चलो कौन बताएगा सॉल्व करके? सब लोग करो, सब लोग करो बोला मैंने। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? यस सर। हाँ ऑफ कोर्स ऑक्सिलरी इक्वेशन है, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्यूशन दिया है पूरी दुनिया को, वो इंडियन ने दिया, बंदे का नाम याद नहीं आ रहा। रूट्स कितना आया बताओ? -1 प्लस माइनस आई आया सर। -1 प्लस माइनस ऑफ आयोटा, क्लियर? यस यस सर। तो रूट्स का बिहेवियर क्या है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। भैया जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है ना, जब ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आता है, तो व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सिस्टम? अंडरडैम्प्ड। अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड, अंडरडैम्प्ड। अंडरडैम्प्ड में जीटा बता दो, जीटा लेस देन 1। अच्छा ये बताओ, कल जब मैं पैरेलल आरएलसी पढ़ाया था तो जीटा की वैल्यू कितनी आई थी? कल याद करो, कॉपी तो आपके सामने है। 1/2 आर रूट ओवर L by C. Put value. Put value and get the value of zeta. Put value. Value भा क्या बोला? अच्छा श्रीधर आचार्य, थैंक यू बेटा। महावीर सेन श्रीधर आचार्य थे। Respect that guy to provide a quadratic equation. हाँ तो वैल्यू भा बताओ कितना आ रहा है? 0.70. 0.70। देखो अभी हमारा जीटा लेस देन 1 है एंड जीटा कैन नॉट बी नेगेटिव, जीटा कैन नॉट बी नेगेटिव। अगर जीटा नेगेटिव हो जाएगा फोन ब्लास्ट, अगर जीटा नेगेटिव हो जाएगा तो फोन ब्लास्ट। याद रख लो, फोन ब्लास्ट मतलब फोन कैसा था? अनस्टेबल। यस सर। जीटा नेगेटिव मतलब अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब रियल लाइफ में जीटा नेगेटिव वाले सिस्टम को आप डिजाइन नहीं कर पाओगे। सो impossible to design, impossible to design practically. क्या हुआ? निकलो निकलो, बंद कर गेट को। impossible to design सर क्यों? अरे भाई हर चीज का आंसर क्यों नहीं होता? अ फुलिश मैन कैन आस्क मोर क्वेश्चन देन अ वाइस मैन कैन आंसर। ठीक है? सर क्या हो गया सर? नेगेटिव, सर नेगेटिव समझ में नहीं है। अरे भाई जितना तुझे बताया जा रहा है उतना एक्सेप्ट कर ले, ठीक है? ओके तो जीटा नेगेटिव है तो सिस्टम हमारा, और यहां से भी देखो रूट्स का बिहेवियर देखकर भी पता चल गया था कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है। और देखो मैंने हमेशा बोला कि अगर किसी स्टूडेंट का आंसर 1 प्लस माइनस आयोटा आएगा तो गलत है, माइनस आना जरूरी है, चाहे कुछ भी कर लो आप, चाहे कुछ भी कर लो। अच्छा तो अब जब ऐसे रूट्स आएंगे, जब ऐसे रूट्स आएंगे तो मैं क्या करूंगा? वोल्टेज की वैल्यू, क्योंकि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वोल्टेज के रेस्पेक्ट में, कितना आ जाएगा? e raised to the power of minus t c1 cos ओमेगा t मतलब वही t प्लस c2 sin t। यस और नो अजय? यस सर। हाँ तो हमको बचपन से सिखाया गया सर दो कांस्टेंट के निकालने के लिए दो तरीके हैं, एक तो उसी में जीरो पुट कर दो अगर नहीं दिया है तो, और उसी में एक बार डेरिवेटिव लेकर जीरो पुट कर दो। कल भी किया था मैंने। तो मैंने बोला v ऑफ जीरो पुट कर दो। व्हाट इज v ऑफ जीरो? कितना आया? e पावर 0 1 cos 0 1 कितना आया? c1। अच्छा अब आप बोलोगे सर अच्छा एक काम करता हूं ना यार, इतना क्यों? व्हाट इज v0 प्लस? याद करो वो जो टोटल वोल्टेज था वही कैपेसिटर का वोल्टेज है, वही इंडक्टर का वोल्टेज है, वही रजिस्टर का वोल्टेज है, वही 2 एम्पीयर का वोल्टेज है। बोलोगे सर कैसे? 0 प्लस में सर्किट बनाया था मैंने,
कहाँ गया? ये देखो 0 प्लस में सर्किट बनाया था, व्हाट इज दिस वोल्टेज? ये तो वही वोल्टेज है जो क्वेश्चन में दिया है। यस सर, 0। कितना आया? 0। 0। गुड। देखो मेरे पास नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा है, लेकिन आपके सामने तो रखा हुआ है, तो आप तो आराम से बोल सकते हो। कितना आ गया? C1 0। C1 0 आ गया। अब प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म क्या? C2। C2। नेक्स्ट वन, ये हमेशा होगा कि डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैंने बोला यार ऐसे ले लो, dvt डिवाइड बाई dt, जिसमें हम जानते हैं कि C1 क्या हो चुका है? 0। 0। तो अगर C1 0 हो चुका है तो vt कितना है अब? e raised to power minus t C2 sin t। ये सबसे अच्छी बात क्या पता है? देखो सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मेरे अंदर, मेरे जो दिमाग में चल रहा है कि सर मजा आ रहा है। बोलो कैसे? क्योंकि सर मैथ्स में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, अब इलेक्ट्रॉनिक्स में उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं अप्लाई कर रहा हूँ और मेरे सामने पूरा सर्किट दिख रहा है ऐसे। तो अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना बेटा, तो प्रॉब्लम आप में है, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे बच्चों को बोला है मैंने, मैथ्स का डिफरेंशियल इक्वेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने गुड वे में अप्लाई कर रहे हैं हम, तो मजे तो आने ही चाहिए। चलो अब मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो डेरिवेटिव लोगे तो C2 को अलग कर ले। यस सर। अब डेरिवेटिव लो, इसको ऐसे ही रहने दो। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos t। cos t। अब प्लस, इसको बोलते हैं, एक को पकड़ो उसको डेरिवेटिव, इसको पकड़ो उसका डेरिवेटिव। अब ये हो जाएगा sin t, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? माइनस e raised to power minus तो जब ये माइनस आ रहा है तो इसको हटा दिया मैं, माइनस e पावर माइनस t। ठीक है? यस सर। इन दिस वन इंपॉर्टेंट थिंग सर, इसमें मेरी इंटेंशन क्या है, क्या पुट करना चाहता हूँ? t इक्वल टू 0 प्लस ही बात कर लेते हैं। 0 पे क्यों? 0 पे क्यों बात करोगे? 0 पे तो कुछ था ही नहीं, 0 पे तो स्विच क्लोज हो रहा था। 0 माइनस का डिस्कशन क्यों करोगे? 0 माइनस में तो कुछ था ही नहीं पूरी दुनिया में, 0 प्लस से दुनिया शुरू हुई है हमारी। ऐसा मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ, सो दैट आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो हो गया। ये पूरी वैल्यू बताओ, ये तो हट गया क्या साइन 0? यस सर। यस सर। cos 0 कितना आ गया? 1। 1। e पावर 0 कितना आ गया? 1। 1 1। तो कितना बचा? C2। C2। अब ये ऐसा है dv0 प्लस बाई dt। अरे बोलो ना। यस सर। यस सर, वी आर यूर गुड स्टूडेंट, सो दैट्स व्हाई वी कैन लिंक। सर अब ना प्रॉब्लम अराइज हो रहा है, सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि सर डेरिवेटिव कैसे निकालूं मैं। तो मैं बोला ये जाना पहचाना है। yes, मैं बोल रहा हूँ ये जाना पहचाना है। सर अभी भी नहीं समझ में आया कैसे जाना पहचाना है, सुनते रहना ध्यान से। ये IC इक्वल टू C dVC बाई dt लग रहा है। यस सर। ये देखो कैसे, IC 0 प्लस, क्योंकि टाइम हमेशा सेम होना चाहिए। मैंने बोला था KVL KCL के हिसाब से टाइम हमेशा सेम होना चाहिए। तो IC 0 प्लस इज इक्वल टू C dV, वही कैपेसिटर 0 प्लस बाई dt। और हम जानते हैं IC 0 प्लस, तो व्हाट इज dV 0 प्लस बाई dt? कितना आया? IC 0 प्लस बाई C। और IC 0 प्लस कितना आया था बेटा? 2 एम्पियर। तो 2/1, C is 1। यस सर। तो अब हार गया C2 की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म। अब बच्चे नहीं हो कि देखो बेटा पूरे साल मेहनत करता हूं आप लोग के लिए, लाइक और सब्सक्राइब ठोक डालो करके, ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, है ना। ये आ गया C2 की वैल्यू, इसको उठा के यहां रख दो। C2 आ गया, C2 की वैल्यू जानते हो, C1 की वैल्यू जानते हो, तो पूरा आंसर आ गया। गुड वन। देखा, see my knowledge and I can solve this question with 2 different approach, 2 more। एक स्टूडेंट बोल रहा था पीछे का स्लाइड दिखाओ, तो ये था एक पीछे का स्लाइड, जल्दी नोट कर लो। मैं अभी आता हूं, जो प्रेजेंट स्लाइड है उसमें मैं आता हूं। और एक ये स्लाइड था, और एक ये स्लाइड है। तो पूरा आंसर लिखिएगा, ऐसे नहीं कि सर ने छोड़ दिया, आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको वैल्यूज पुट करो एंड गेट द रिजल्ट। अब मैं लास्ट चीज पढ़ाऊंगा और इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा AC एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस, अल्टरनेटिंग करंट एनालिसिस। और अभी हम क्या पढ़ रहे थे? ये हमारा DC एनालिसिस था। यस सर। तो होप सो मजा आया होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूं। यस सर। अब देखो, कल की क्लासेस में मैंने बोला था कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ऑक्सिलरी इक्वेशन सेम होता है, तो मैं बोला ऐसे, सीरीज में क्या कैलकुलेट करते हो? इम्पीडेंस, एंड पैरेलल में
एडमिटेंस ये कितना था? 0.5 ओम। ये 0.5 हेनरी। 0.5 हेनरी। तो एल एस मतलब S/2। यस सर। कुछ लोग सोच रहे होंगे S/2 कैसे हो गया भाई, ये तो 0.5 था। अरे 0.5 का मतलब 1/2। मैं जानता हूँ कितने कितने, मतलब हम इतने सारे लोगों को पढ़ा रहा हूँ जो आने वाले टाइम पे PM बनने वाले हैं और CM बनने वाले हैं, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं ना उन लोग कि उनको बताना पड़ता है बेटा 0.5 इक्वल टू 1/2। सर कैसे? आधा, आधा है ना, हाफ। तो ऐसे इतने सारे लोगों को मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है वो फ्यूचर में इंडिया का CM और PM बनने वाले हैं। क्या करूंगा मैं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये 1 फेरेड है, तो 1 फेरेड क्या हो जाएगा? कैपेसिटेंस को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करो, 1/CS, तो 1/S। तो कुछ लोग बोलेंगे सर C कहाँ गया? समझो आप, मैं जानता हूँ मैं ऐसे टॉन्ट क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि है बहुत सारे लोग ऐसे। तो सर C कहाँ गया? अरे C1 है। अच्छा तो सर ऐसे लिखो ना सर आप पूरा। हाँ अब सही है सर। सर व्हाट इज 1 into S? कुछ लोग बोलेंगे सर 1 into S इज 1। 1 ही आ गया साला। सॉरी, साला नहीं बोलना चाहिए था, सॉरी, आई अपोलोजाइज। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, फीलिंग में तो हो जाता है थोड़ा बहुत, इतना तो चलता ही है। तो ना सब लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज 1 into S। अरे भाई इतना अगर तू करेगा तो हो गया, फिर तो तुमसे बेटर मैं क्लास 1 के बच्चे को ज्यादा अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। मत करो आवाज बेटा। हो गया? ये सही है इतना? यस सर। ओके तो मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अगर शॉर्टकट में लिख भी रहा हूँ तो अगर आपने, मैं ये सब ऐसा क्यों किया, सो दैट लोगों को पता चले कि भाई नहीं, थोड़ा इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप करो आप। अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, और ये कौन है? एक बंदा खड़ा हुआ है। अरे कौन है ये? कहाँ से आ रहा है आवाज? ये मेरी तरफ से आ रहा है। कोई है अभी अनम्यूट कि नहीं है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे कौन खड़ा है? बोलो ना, आ जाए। कौन सर? अब कौन खड़ा है? कोई भी, किसी को भी खड़ा कर अरे दीजिए। मैं ही खड़ा हूँ, मैं ही खड़ा हूँ ऐसे, अच्छा। लाइक मैं खड़ा हूँ उधर देख रहा हूँ, मुझे सबके सब कैसे नजर आएंगे? पैरेलल। पैरेलल। हाँ तो पैरेलल में हम जो बचपन में फॉर्मूला पढ़ते थे वो याद करो। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3। सही है इतना बचपन का फॉर्मूला? यस सर। तो इसको वह 1/Z लिख दिया क्योंकि रेजिस्टेंस और इंपिडेंस लगभग सेम मान के चलो। इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना आया? 1/R, तो R इज 0.5। इसका रेजिस्टेंस कितना है? LS, तो 1/S/2। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1/CS, तो पहले 1 डिवाइड बाई 1/S। अब ना सीरीज में हम क्या निकालते थे? इंपिडेंस। पैरेलल में क्या निकालेंगे? एडमिटेंस। एडमिटेंस और कंडक्टेंस वाली बात सेम है। इसका नाम है ए एडमिटेंस, और ये Z का नाम क्या है? इम्पीडेंस। इंपिडेंस। सर आपने इंपिडेंस नहीं बताया, बताऊंगा धीरे धीरे, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब आपको Z नहीं निकालना है, सुनो बेटा ध्यान से, सुनो बेटा ध्यान से। आपको इंपिडेंस नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है? हाँ चलो, अब आप सब लोग निकालोगे इसको, सब लोग निकालोगे इसको। और वो जो छोटा वाला बंदा बनाया ना, अरे यस और नो? यस सर। ये चाहिए मुझे क्लास में। आज आपकी कॉपी में ये दिखाई देना चाहिए, बता दिया हूं मैं। दिस इज नथिंग बट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट्स। वहां से खड़े हो और आपके हाथ में ये दोनों टर्मिनल है, लाइक A और B, एंड दिस गाय इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? गुलशन सर। हाँ गुड, गुलशन सर लिखना, आपको पूरा लिखना है। दैट इज व्हाट द फीलिंग ऑफ द सब्जेक्ट ना दोस्तों। लिखो फटाफट चलो, और निकाओ, मेरे को बताओगे।
सर 2s प्लस 2 प्लस a स्क्वायर बाई s। एक मिनट, हाँ y ही निकाला, कितना आया बेटा? 2s प्लस 2 प्लस a स्क्वायर प्लस s। 2s प्लस 2 प्लस एस स्क्वायर बाई s। एस, सबका ये आ जाना चाहिए। अब देखो, Yes. फिर से लिख रहा हूं अगले वाले पेज में। मैं अक्सर निकालता हूं एडमिटेंस पैरेलल में और इंपिडेंस सीरीज में, तो ये आया एस स्क्वायर, कंटिन्यूटी हो गया, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 डिवाइड बाई क्या, S. इसको जीरो पुट करो सो दैट क्या बन जाए, इक्वेशन। मैं पॉलिनोमियल को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करता हूं? बाय इक्वेटिंग इट टू जीरो। Yes, sir. yes, sir। तो मेरा कितना आ गया देखो, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 बराबर जीरो। नाम क्या है इसका? Characteristic equation. और आपका मैथ्स में जो वो बना था वो क्या था? सेम था? Auxiliary equation. Yes, sir. गुड, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सिस्टम। सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हो, सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालता हो तो देखो दोनों दोनों चीजें सेम है। और हमने निकाला था ये ऑक्सिलरी इक्वेशन, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है इतना? Yes, yes, sir. sir। अच्छा लगा होगा अब तो टॉपिक ये वाला। अब देखो मैंने सेकंड ऑर्डर सिस्टम के भी न्यूमेरिकल करा दिया आपको, प्रैक्टिस के लिए और कराऊंगा आने वाले टाइम पे। जब नेटवर्क खत्म होने वाला रहेगा ना तब मैं असाइनमेंट डिस्कशन करूंगा। तब तक आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद एक बार ट्राई करो। नेटवर्क थ्योरी जब मैं बोलूंगा ना बेटा कल खत्म होने वाला है, तब मैं असाइनमेंट का डिस्कशन करूंगा। तब तक एक बार खुद ट्राई करो। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में खुद ही ट्राई करना है, मैं अगल बगल नहीं रहूंगा। चलो नोट कर लो। हो गया सर। सारे स्टूडेंट्स को एडवाइस ये है, ये क्या लिखा हुआ है, सी से सॉल्व करें तो प्रॉब्लम होगा। सी क्या होता है Characteristic equation. भाई? पूरा देख, शॉर्टकट भी बता डाला है ना, पूरा लॉन्ग कट भी बता डाला, तो भी डाउट है यार, कैसी बातें कर रहे हो आप? भाई आपको जो मेथड अच्छा लगता है उसे करो, ठीक है? आपको जो मेथड अच्छा, जैसा अच्छा लगता है, बट याद रखना पूरा डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है अपने आप में। क्या बोला मैं? पूरा डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। अब सुनो, क्लास 3 बजे हमारी खत्म होगी ना। यस सर। अगर एसी एनालिसिस में फोकस नहीं किया तो बता रहा हूँ फिर वही हाल हो जाएगा जैसे कि नोडल में फोकस नहीं किया था और लिख रहा था। मैं बार बार कह रहा हूँ, एसी एनालिसिस अगर आपने फिटजी के बच्चों को पढ़ाया है, अगर आपने किसी भी टॉप क्लास एग्जाम्स की प्रिपरेशन की है, उसका एसी एनालिसिस का नोट्स अगर आपके सामने रखा होगा, अब जब मैं एसी एनालिसिस पढ़ाऊंगा उसका जो रिसेंट नोट्स होगा इस बार का, वो आपको इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना, आप बोलोगे यार भाई उसी बंदे से पढ़ लेते हैं। वरना मैं बता रहा हूँ साइन और कॉस को ऐड नहीं कर पाओगे। साइन और कॉस को, एसी एनालिसिस का मतलब है फ्लक्चुएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब सीधी सीधी सी बात है, मैं 4 ईयर सीरीज का सर्टेन एग्जांपल्स अभी रिसेंटली पढ़ाऊंगा। मतलब जो आप कॉस और साइन बोलते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय एसी? मतलब जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, पोलर 4 ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक 4 ईयर सीरीज रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ते हैं, जिसको हम लोग आर ई रेज़ टू द पावर ऑफ जे थीटा के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कितना भी आए मेरे को उससे नहीं फर्क पड़ता, और आपको भी नहीं एक्सेप्ट करना है कि आपको आता है। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, मैं एम्पलीट्यूड बताऊंगा, मैं आर्ग्यूमेंट बताऊंगा, मैं फेज बताऊंगा, और यहीं पे एंगल का डिस्कशन करूंगा। और एक बार एंगल का डिस्कशन खत्म हो गया तो आप याद रख लेना, जब मैं एंगल का डिस्कशन करता हूं तो ना सीएसआर नेट वाले भी गलत कर देंगे। उनका फेज डिफरेंस पूछा गया था, तो फेज डिफरेंस कैन नॉट बी
पॉजिटिव ऑल द टाइम, इट मे बी नेगेटिव, मतलब सॉरी, फेज डिफरेंस का मतलब ये होता है कि अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव में आंसर लिख सकते हो। तो ये सब एरर उन्होंने किया था, तो ट्राई करना कि एसी एनालिसिस में जो फेज के बारे में बात करूंगा वही मैं फिल्टर्स, जितना फिल्टर में 8 घंटे का टॉपिक पढ़ाऊंगा उसमें भी यही डिस्कशन चलता रहेगा। सो इन द सेंस लाइक कि अगर एसी एनालिसिस खत्म हो गया तो मैं आने वाले टाइम पे किसी क्वांटिटी का फेज नहीं निकलवाऊंगा। समझ में आया? यस सर। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप फिजिक्स वाले स्टूडेंट लोग कितना कुछ कर डालो, मैं देख लिया हूं मैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, अगर इस क्वांटिटी का एंगल बोल दूंगा ना तो आपको निकालने में हालत खराब हो जाती है आपकी। रैशनलाइज करते हो, पता नहीं क्या क्या कर डालते हो आप लोग। मेरे को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया गया, मैथ्स के वाले को आर्ग्यूमेंट को अलग निकालना, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी फेज निकालने को बोलेगा तो मेरे मेथड से निकालना। मैं फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी फेज निकालने को बोलेगा तो मेरे मेथड से निकालना, वरना एग्जाम पे गलत टिक करोगे फिर मैं रेस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा। क्लियर? यस सर। और एसी एनालिसिस खत्म, इट मींस फिल्टर भी खत्म, क्योंकि फिल्टर में फिर मैं सर्किट बना बना के बताऊंगा कि देखो बेटा ये फिल्टर है। और एसी एनालिसिस खत्म मतलब 3-4 टॉपिक खत्म हो जाएगा। सी, ये जो मैं लिख रहा हूं एसी, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। और एसी एनालिसिस में आपको पता है, एसी एनालिसिस में अगर मेरे को बोल दिया जाए ना सर आपके पास फ्रीडम है, 1000 बच्चे बैठे हैं आप पढ़ाओ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाते पढ़ाते मैं बीजेटी एज एम्पलीफायर, फेट एज एम्पलीफायर, मॉसफेट एज एम्पलीफायर, सीमॉस एज एम्पलीफायर और बाई सीमॉस एम्पलीफायर जब खत्म कर डालूंगा ना तो मेरे को 400 घंटे चाहिए होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर फेक रहे हैं, आप कभी मिलिएगा मेरे से दिल्ली में, फिर मैं बताऊंगा सीमॉस इन्वर्टर क्या होता है करके। तो इसीलिए हैव गुड गुड पेशेंस इन क्लास। अब ये हमें टॉपिक कवर अप करना है। जैसे ये टॉपिक कवर अप होगा ना तो ये जो टॉपिक है ना ये किस किस बेसिक को कवर करता है उसको सुन लो। फर्स्ट वन, वी आर लाइक फैमिलियर अबाउट द बिहेवियर ऑफ एलसी। अभी मैंने डीसी के रेस्पेक्ट में एलसी पढ़ाया था, एलसीआर। अब मैं एसी के रेस्पेक्ट में एल सी और आर को पढ़ाऊंगा। तो एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस ऑफ, मतलब रेजिस्टेंस में फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है, एल में क्या फर्क पड़ता है और सी में क्या फर्क पड़ता है, और कैसे किसका करंट किससे आगे, किसका वोल्टेज किसके आगे, आगे वोल्टेज जा रहा है कि पीछे वोल्टेज जा रहा है, और अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल 0 आ जाएगा। समझ में नहीं आया होगा अभी, इसलिए बोलता हूं इंटरेस्ट लेके आओ, इंटरेस्ट लेके आओ। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकंड एग्जांपल, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। थर्ड टॉपिक, जो आप लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बात करते हो वो भी इसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो फेज आप निकालते हो, फेज का मतलब जो आप एंगल निकालते हो, ये सारा टॉपिक कवर अप हो जाएगा इसी के अंदर। समझ में आया? यस सर। और जो आपको नेट में जो न्यूमेरिकल पूछा था ना वो यहां से पूछा था, एसी एनालिसिस ऑफ सीरीज आरएलसी, जिसमें वो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर एलसी, सब लोग रट डाले थे, आपको देखना मैं डिराइव करवा डालूंगा। तो मैं बोल रहा हूं इसको नोट करो एंड प्लीज एक एक चीज लिखना है आपको, और धीरज पूर्वक मतलब विवेक के साथ क्लासेस अटेंड करना है। सर ये विवेक कौन है? आपका दोस्त है, मामा जी का बेटा है मेरे। तो विवेक का मतलब वो नहीं होता, विवेक का मतलब होता है धीरज। सर धीरज कौन है? वो भी नहीं, पेशेंस लेवल लिखो। ये इतना सारा टॉपिक एक साथ कवर अप हो जाएगा। आप इतना अच्छा समझाते हो सर, कोई भी क्वेश्चन ट्राई करते हैं लगता है तो उस टाइम पे सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच। हाँ, तो शिवम दुबे से सीखो कि किसको फॉलो करना है, बस आंख बंद करो, मेरे को फॉलो करो। ठीक है, आप ये बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसने बनाया? मतलब बनाया नहीं, किसने डिस्कवर किया, उसके बारे में कौन स्टडी किया सबसे पहले? मैक्सवेल। क्लियर इतना? लेकिन जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ईएम वेव, देखो मेरे को नहीं पता, बस मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो यूनिक ही होगा। अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब आज तक जितनी भी वेव है सबके बारे में हम क्या बात करते हैं? दुनिया में जितनी भी वेव है सबके बारे में आप क्या बताते हो? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, यस। फ्रीक्वेंसी।
ये देखो, ये है नाम उस बंदे का। इसका तो नाम आप कभी भी समझ सकते हो क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट हो। तो किस बंदे के रिस्पेक्ट में हम लोग फ्रीक्वेंसी की यूनिट डिजाइन मतलब डिसाइड किए? इसकी वजह से डॉक्टरेट मतलब पीएचडी। आपने हेल्महोल्ट्ज का नाम सुना है? यस सर। हेल्महोल्ट्ज स्पेलिंग याद नहीं है? हेल्महोल्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन ईएमटी में पढ़ते हैं हम, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। अब स्पेलिंग याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये जो बंदा है ना, ये हेल्महोल्ट्ज के अंदर अपना डॉक्टरेट कंप्लीट किया था। क्लियर? यस सर। और इतने कम सालों में इसकी डेथ हो गई थी, 30। अब सालों का मतलब मैं ईयर्स बोला ना, समझो, इतने कम सालों में इसकी डेथ हो गई थी, 37 ईयर्स में। तो ईयर्स को क्या बोलोगे हिंदी में बताओ? साल। साल। प्लूरल, प्लूरल जो भी है, प्लूरल प्लूरल जो भी है, सिंगुलर इज ईयर, प्लूरल इज ईयर्स। तो 37 ईयर्स में इस बंदे की डेथ हो गई थी। इसका और इसका कंट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल को ज्यादा हम जानते हैं लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टडी करने में इसका भी कुछ हद तक कंट्रीब्यूशन। ये तो हो गया इसके बारे में बात, तो हर्ट्ज वहीं से आया था। नेक्स्ट, अब this is t and we are plotting some waveform and that waveform is देखो I t। ये I स्मॉल है कि कैपिटल है? स्मॉल ही तो दिख रहा है सर। स्मॉल है। जब भी आप वेव फॉर्म बनाते हो तो आप पॉजिटिव टाइम पे बनाते हो, इसका मतलब नेगेटिव टाइम पे नहीं था क्या? बिल्कुल था। नेगेटिव टाइम पे भी ये वेव फॉर्म था बेटा, नेगेटिव टाइम पे भी ये वेव फॉर्म था। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन, इसको मैंने बोला आई एम। सो व्हाट इज आई एम? ये मत सोचना ये मत सोचना कि ये हमें आता है, ये मत सोचना प्लीज। ये तो अगर टाइम लिखा हुआ है तो बेटर ये है हम इसको ओमेगा टी लिख लेते हैं। क्लियर? यस सर। ये मत सोचना प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर सोचने लगोगे तो प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा कि अपने को ये तो आता है। ठीक है, व्हाट इज ओमेगा टी का नाम? फेज। जिसको हम अच्छे वर्ड्स में क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये भी हो गया। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये फ्रीक्वेंसी है कि टाइम पीरियड है? पीरियड। ठीक है, सो अब हमारा जो आईटी का रिप्रेजेंटेशन है वो ये है और यही हमारा एसी एनालिसिस है। सो ये हो जाएगा आई एम साइन ओमेगा टी प्लस सम फेज। अब अक्सर होता क्या है पता है, हम ना बार बार इसको फेज बोलने लगते हैं। फेज थोड़ा अलग से लिखा होता है अक्सर, लेकिन हाँ आप दोनों को बोल सकते हो फेज क्योंकि डायमेंशनली दोनों बराबर है। लोग इसको बार बार फेज बोलते हैं। मेरा ओपिनियन उनसे डिराई नहीं कर रहा है, मेरा ओपिनियन ये है बी प्रिसाइज, बी प्रिसाइज। आर्ग्यूमेंट को हम फेज बोल सकते हैं बेटा, आर्ग्यूमेंट को हम फेज बोल सकते हैं, बट लोग बहुत बड़ा एरर करते हैं। ये है आर्ग्यूमेंट और ये क्या है? फेज। एलेक्जेंडर साडुकू के बुक के हिसाब से। ठीक है, अगर आप कुछ और पढ़ रहे हो तो आप एंजॉय करो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे ज्ञान देने की कोशिश कोई नहीं करेगा। ठीक है, मुझे ज्ञान देने के लिए आपको इस जन्म में नहीं, कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको मुझे ज्ञान देने के लिए, और बहुत ज्यादा रिग्रेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये है हमारा आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। ऐसे बीच बीच में टॉन्ट इसलिए पास कर रहा हूं क्योंकि टॉन्ट अगर किसी को अच्छे से लग गया तो वो ये बोलेगा अब इसको बताऊंगा मैं पीएचडी में सेलेक्ट होने के बाद। और वही एटीट्यूड मुझे सारे स्टूडेंट में चाहिए। कुछ स्टूडेंट से जब ऐसे आर्ग्यूमेंट हो जाता है ना तो मैं क्या बोलता हूँ पता है, ए तेरा जब हो जाएगा ना सिलेक्शन तो बताना। फिर उन लोग लिटरली सेलेक्ट करके बताते हैं। तो वो स्टूडेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रिवेंज ले पॉजिटिव वे में। हाँ रुक बताते हैं हम तेरे को, लेकिन तेरे को नहीं, रेस्पेक्टेड सर को। तो व्हाट इज आईएम? आईएम का नाम क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा का नाम क्या है? ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड, ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? अरे टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा एंड व्हाट इज दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। मैं बोला
ये पीरियोडिक सिग्नल है? पूछा मैंने, पीरियोडिक सिग्नल है? यस सर। सर कैसे पीरियोडिक है, प्रूव करना है। अच्छा, ये स्टूडेंट ने लिखा है HELM, हेल्महोल्ट्ज की स्पेलिंग लिख लो बेटा सब लोग, HELMHOLTZ। ठीक है, तो मैं बोला क्या आपको प्रूव कर सकते हो कि ये पीरियोडिक है? नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन दिखता जरूर है पीरियोडिक। टाइम बोलो। पीरियड, सर टाइम पीरियड सेम आता है तो। हाँ मैं बोला दुनिया में जितने पीरियोडिक सिग्नल है सबका आप फोरियर सीरीज निकालते हो तो ऐसे लिखते हो आप, सर एक्स ऑफ टी जो भी सिग्नल है वो एक्स ऑफ टी प्लस माइनस दो, बट मैं बस प्लस लिख रहा हूं, चाहो तो माइनस भी कर सकते हो, लेकिन हम किसको लेंगे? प्लस को। प्लस। तो ये बराबर होना चाहिए। तो फिर आप बोलोगे सर कैसे? अच्छा, एक्स टी कितना था, मतलब एक्स टी का मतलब आई टी कितना था? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5। हाँ, तो अब फेज को हटा दो थोड़ी देर के लिए, सिंपल कैलकुलेशन के लिए फेज को मानो कि फेज नहीं था फेज नहीं था, फेज जीरो। एक्चुअली जो वेव फॉर्म बनाया था वो फेज जीरो में ही बनाया था। जो वेव फॉर्म जो था हमारा, ये देखो, ये वेव फॉर्म किस में बनाया है? इसमें फेज कितना है? 0। फिर आप बोलोगे सर ये क्या लिखा है? अरे भाई ये जनरल लिखा हुआ है, जनरल टोटल, जनरल वैल्यू। देखो ना मेरे, मैं आप सोचो कि एक ऐसा टीचर आपको मिला हुआ है जो जमीन के नीचे से कंसेप्ट स्टार्ट करता है और फिर बुर्ज खलीफा तक का कंसेप्ट बताता है आपको, क्योंकि जिसका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बुर्ज खलीफा का बेस देखो ना, वो थोड़ी बोल रहा हूँ दिलादू तेना बुर्ज खलीफा, वो नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि बुर्ज खलीफे का बेस कितना स्ट्रांग होगा और वो कितना स्प्रेड किया होगा। तो सेम बेस स्ट्रांग करने के चक्कर में देखो मैं कहां से शुरू किया हूं इसको, यहां से, फिर यहां से, फिर ये, अब फिर ये। अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा करना पड़ेगा अपने को, आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, व्हाट इज टी बीइंग रिप्लेस्ड बाय? टी बीइंग रिप्लेस्ड बाय टी प्लस कैपिटल टी। टी को किससे रिप्लेस करोगे? कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी। देख सकते हो आप, ये देखो ये जो टी था ना उसको टी प्लस कैपिटल टी लिख लिया। सर नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे हो आप? अरे नेगेटिव आप नहीं पढ़ते हो, नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, क्योंकि सिग्नल आगे भी जा सकता है, सिग्नल पीछे भी जा सकता है ये कितना हो जाएगा? आई एम साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, व्हाट इज कैपिटल टी इज इक्वल टू, अभी बोला था 2 पाई बाई ओमेगा, तो व्हाट इज ओमेगा कैपिटल टी दोस्तों? अरे व्हाट इज ओमेगा कैपिटल टी दोस्तों? 2 पाई से। 2 पाई। तो व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा? सर हम तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं जानते। हाँ तो मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, अपुन भी नहीं जानते। अरे व्हाट इज साइन 2 पाई प्लस थीटा? अरे व्हाट इज साइन 360 प्लस थीटा यार? साइन थीटा। देखो, अरे भूल जाते हो क्या 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 पढ़ते हो यार आप लोग आ गया सेम? यस सर। तो देखो व्हाट इज दिस? अच्छा इसका नाम बताओ तो, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? इज दिस आई ऑफ टी प्लस कैपिटल टी? यस सर। सो व्हाट वी हैव प्रूव्ड नाउ, I of t equal to I of t plus capital T, that means it is a periodic function। पीरियोडिक फंक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं दुनिया में साइन और कॉस भी सेम कंसेप्ट के हिसाब से, दुनिया में जितने साइन और कॉस फंक्शन है सबके सब क्या है? पीरियोडिक। देखो मैं पीरियोडिक तक भी प्रूव कर डाला ठीक है, तो जितना आप ट्रिग्नोमेट्री फोरियर सीरीज पढ़ते हो सब में ये पक्का सेटिस्फाई होता है। अगर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ तो बात खत्म। उसमें क्या होता है, x ऑफ t प्लस माइनस कैपिटल T बाई 2 होता है, जिसको आप हाफ वेव सिमेट्री में, जिसमें b ऑफ 2n प्लस 1 और a ऑफ 2n प्लस 1 हाफ वेव सिमेट्री पढ़ते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है। क्लियर इतना? यस सर। ये बेसिक चीज हो गया जल्दी नोट कर लो अगर किसी का बच गया तो। राहुल चौधरी, यू कैन डू एनीथिंग। हाँ ये बंदा समझ गया कि सर आप कुछ भी कर डालो,
हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आदमी को कुछ भी कर सकता, आप बोलो कैसे? हेलो, हाँ मैं अभी क्लास के बाद बात करता हूँ, आप आधे घंटे के बाद फोन कीजिएगा, आधे से 1 घंटे बाद, ठीक है? मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, ठीक है? बात करता हूँ मैं आपसे क्लास के बाद। पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन कर लेते हैं। तो देखो अभी ये पीरियोडिक है, सॉरी Yes, फॉर द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को हम इंटरप्ट बोल सकते हैं, इंटरप्ट वाला वर्ड सुना है? yes, sir. हाँ, तो इंटरप्ट, वही इंटरप्ट 8085 वाला, RST 4.5, RST 6.5, RST 7.5 and INTR and trap. Trap is said to be the most priority wise interrupt. अगर घर से फोन आता तो उठाना पड़ता, तो वो ट्रैप है। ट्रैप मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट। वो 8085 की बात हो गई जब मैं पढ़ाता था तब, तो मैं कुछ भी प्रैक्टिकल लाइफ से इंटरप्ट कर सकता था। चलो अभी बात करते हैं आगे। ये देखो, किसी साइन की इजाद कहां से हुई, इसको हम ये बोलते हैं। देखो आप लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा शायद, अगर सुना होगा तो अच्छी बात है। क्या नाम है इसका? Sign or सर्कल, जिसमें ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा imaginary. इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या है ना, यहाँ पे एक बंदा फोन किया था, उसको बोल रहा हूँ कि भाई मैं क्लास ले रहा हूँ, तो बोलता नहीं 2 मिनट दे दो। मतलब तेरे को 2 मिनट दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा देगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम घूम रहे, हम कैसे घूम रहे? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन गुलशन सर क्या बोलेंगे? कुछ तो अलग करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर, एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलते हो आप? Counterclockwise. काउंटर क्लॉकवाइज। तो दोनों सेम लिख लीजिएगा कि सर एंटी क्लॉक घूमे, अरे एंटी क्लॉक को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, एंटी क्लॉक को आप काउंटर क्लॉकवाइज भी कह सकते हो। अब आपको ना इसके हर एक पॉइंट का लोकस बनाना है उधर पे। आपको उसके हर एक पॉइंट का लोकस बनाना है। याद रखिएगा, जिसका भी थोड़ा भी बहुत कंसंट्रेशन टूटा, आगे उसको हर जगह पे प्रॉब्लम हो जाएगा। देख लो मैंने क्या क्या बोला था, आप सुन लो पहले। एक बार बेसिक थोड़ा गड़बड़ाया, सर मैंने तो 12th में पढ़ लिया, 12th में भी पढ़ लिया होगा ना, तो भी नहीं बना पाएगा। AC ट्रिपल एस ए फिल्टर फेज, एक बार इस टॉपिक में अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल टूटा, तो बता रहा हूं आगे बड़ा प्रॉब्लम अराइज होगा। इसलिए बेटर ये है, रिस्क मत लो। जब ये पॉइंट यहाँ पे था तो वहीं से शुरू होगा, ध्यान से देखते रहना। अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा तो बना लोगे। ये वाला पॉइंट यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया। और सुनो, थोड़ा ऊपर गए हम तो हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है, बार 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 हमारा टाइम बढ़ते जा रहा है। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया, और सुनो देखते रहिएगा। फिर मैं थोड़ा यहाँ पे गया, तो टाइम उधर बढ़ते जा रहा है, टाइम यहाँ पे बढ़ गया अभी। फिर थोड़ा इमेजिन करो यहाँ पे पहुंचे आप, तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ से यहाँ तक चली गई, थोड़ी ऐसे। अब यहाँ पे पहुंच गया मैं, पीक पे, तो यही वाला पीक यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, थोड़ा ऊपर जस्ट। तो मैं आगे प्लॉट कर दूं अभी, फिर नीचे आओगे आप। Yes, sir. तो ऐसा इमेजिनेशन हो सकता है आपका। तो ये ऐसे वेव फॉर्म अब बन रहा है, साइन वेव फॉर्म जनरेट हो गया अभी। तो साइन वेव फॉर्म जनरेट हुआ ऐसे यहां से। और ये पीक पे पहुंच गया। अगर ये वोल्टेज है, अगर ये वोल्टेज है तो मैं वीएम लिख दे रहा हूं कैपिटल में। अगर ये वोल्टेज है तो मैं वीएम लिख दिया, और यहाँ पे वी सबस्क्रिप्ट टी। ठीक है? Yes, sir. एक और चीज डिस्कशन कर सकते हैं हम, देखते हैं कितना मैं जा सकता हूँ, कितने आगे तक जा सकता हूँ। ये है हमारा दिस पॉइंट, ये एरो मार्क किया। तो उस एरो मार्क को मैं ना से डॉटेड लाइन के थ्रू पुल कर रहा हूँ इधर की तरफ, ये वाला पॉइंट। ऐसे करके मैपिंग ड्रॉ की गई है एक सर्टेन सेंस में, समझ सकते हो? यस सर। गुड। ये बेसिक है, लेकिन ये तब अच्छा लगता है जब आपका इमेजिनेशन गुड हो। ऐसे करके पूरा का पूरा प्लॉट किया गया। इसका नाम क्या है? साइन सर्कल। और ये जो जनरेट हुआ वो क्या है? साइन वेव फॉर्म।
यस सर। ये था बेसिक, उसमें और भी है, आराम से हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट ये नीड नहीं था, तो बेसिक हो गया अभी। जल्दी नोट कर लो यहां तक। अब ना किसी को ना प्रॉब्लम क्या पता है, स्टूडेंट लोग को अगर ना उंगली पकड़ना सिखाओ ना तो सीधे हाथ पकड़ते हैं वो। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना बेटा ये साइन का वेव फॉर्म है, तो वो टेन का वेव फॉर्म बनाने की बात करेगा। मेरे भाई कॉस और साइन दोनों एक ही है, कॉस और साइन दोनों ट्विन ब्रदर्स है, लाइक ग्रू एंड ड्रू। सर क्या, अरे 90 डिग्री को ऐड कर या सब्ट्रैक्ट कर, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, बस फेस का हेरा फेरी है। क्लियर? अब बोलेंगे सर मैं उंगली दे रहा हूं पकड़ने के लिए, वो हाथ पकड़ रहे हैं, समझ रहे हो? यस सर। ऐसे स्टूडेंट लोग, मतलब मेरे से आगे जाओगे, अगर रास्ता में शेर मिल गया तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कुत्तों से लड़ते कैसे, एग्जाम्पल के लिए। आप बोल रहे सर अगर शेर आ गया तो भाई, तो धीरे धीरे बताऊंगा ना। मेरे को स्टूडेंट में पेशेंस लेवल की हद कमी नजर आती है यार। आप सोचो आप दुनिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ रहे हो यार, नहीं समझ में आया ना तो बाद में आ जाएगा, जब किसी कॉलेज में पीएचडी करोगे ना, वो मॉसफेट तक नहीं बता पाएगा। ठीक है, सी दीज आर द बेसिक। मैंने बोला e raised to the power of j theta, we are only familiar with this one, e raised to the power of plus minus of j theta, ऐसा लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन? व्हाट इज दिस? यूनिटी, यस सर। है ना? व्हाट इज द फेज ऑफ e raised to the power of, ऐसे मैंने लिख दिया माइनस ऑफ j थीटा, माइनस लिखा इस बार, प्लस प्लस नहीं लिखा। तो j को छोड़कर जो भी नजर आएगा, j को छोड़कर आयोटा को छोड़कर जो भी नजर आएगा, तो फेज कितना है इसका? माइनस थीटा। गुड, जे को छोड़कर जो भी नजर आएगा सबका सब फेस है। फिर आप बोलोगे सर ये तो यूलर, मैं तो इसको यूलर रिप्रेजेंटेशन बोलता हूं, और आप लोग शायद तक आइलर बोलते हो, है ना? एक्सपेंड करो उसको, एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे? कॉस थीटा प्लस माइनस ऑफ जे साइन थीटा। साइन थीटा। सो देखो अभी ये सब जानते हो, लेकिन फिर भी मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि जिस दिन मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में न्यूमेरिकल सेट करूंगा तो ये सब बेसिक यूज होगा, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथ्स को रिलेट करने की आपकी आदत नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बेसिक पे फोकस कर रहा हूं। व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ e raised to the power of j theta? cos थीटा। ये भी अपने को पता है। एंड व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? तो j को छोड़कर imaginary part of e raised to the power of j theta, so that is coming out as sin theta। ठीक है, ये भी हो गया। j को छोड़कर जो भी फेज नजर, जैसे मैंने लिखा है व्हाट इज द एंगल ऑफ e raised to the power of j minus 50, तो एंगल क्या आएगा इसका? फेज बताओ, फेज या एंगल? माइनस 50। गुड, तो j को छोड़कर जो भी नजर आया वो फेज है, माइनस 50 डिग्री। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वन? मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड कितना है सर? 1 होगा, यूनिटी। मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है 1। इसको ना बहुत सारे लोग, बच्चे लोग लिखते नहीं इसको, उसको लिख डालेंगे इसको। अरे भाई एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लिखो, हर चीज को कॉपी में लिखो, जितना बोर्ड पे मैं लिखता हूं। अच्छा, अब मैं बोला वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, देखो क्या लिखा हुआ है, फेजर रिप्रेजेंटेशन। ये ना फेजर रिप्रेजेंटेशन आप चाहो तो मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर आप बोलोगे सर कैसे? मैंने बोला मेरे पास एक वोल्टेज है, सब हम जानते हैं, जिसमें ये है Vm cos ओमेगा टी प्लस वी आर हैविंग सम फेज एज फाई, फाई ले लेते हैं, नहीं फाई नहीं, थीटा, थीटा ले लेते हैं। क्लियर इतना? यस सर। Vm एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी आर्ग्यूमेंट है, और थीटा हमारा फेज है। ठीक है,
देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखता हूँ मैं कितना मैं डिराइव कर सकता हूँ, कितना मैं डिराइव कर सकता हूँ उसको बात करता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर ऑफ, बताओ जे, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसा लिखा और ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब क्या करें इसको? सर उसको तो लिखेंगे तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसको थोड़ा स्प्लिट तो कर सकते हैं हम, मैं भी नहीं जानता, लाइक थोड़ा पता है मेरे को कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेप्स आई नीड टू अप्लाई, बट फिर भी ऐसा रटा तो नहीं हूं मैं। तो ये हो जाएगा e रेज टू द पावर ऑफ j ओमेगा t डॉट, इसको vm को अंदर डाल सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर। क्योंकि वो तो रियल पार्ट है तो ऐसा फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, तो vm अंदर डाल सकते हैं हम। अब ये हो जाएगा e रेज टू द पावर ऑफ j थीटा, सही है? याद करो ना, तो सिंपल है, तो कुछ थोड़ी ना इसमें। यस सर। हाँ, उसके बाद देखो ये वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि वीएम में, क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसका और फेज भी है, और फेज क्या है इसका? ओमेगा टी, आर्ग्यूमेंट। यस सर। हाँ, तो ये जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी बन रहा है, दिस कैपिटल वी इज दिट रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्वांटिटी? यस सर। वी एम था, ठीक है, वी एम, तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया ये अभी। तो कैपिटल वी से चेंज कर दो, कैपिटल वी से चेंज कर दो, तो ये वी टी हो गया। तो क्या हो जाएगा ये? वी रियल पार्ट e रेज टू द पावर ऑफ j थीटा। इसको आप कैलकुलेटर में पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड वीएम है, तो यहां से भी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो v का मैग्नीट्यूड कितना है? वीएम। v का मैग्नीट्यूड कितना है? वीएम। vm। अब बस आप अपना बेसिक याद करना और ये बताना कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं, आप एग्री करोगे तो लिखेंगे हम, नहीं तो फिर हमको बताना पड़ेगा आपको। ये इसको क्या लिख सकते हो? रिजल्टेंट, जैसे आप फोर्स का रिजल्टेंट निकालते थे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v एंगल थीटा। यस सर। बेसिक याद करो ना, बेसिक बेसिक, अब बेसिक याद नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा? तो ये तो इसका v का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? वीएम के। वीएम। तो कितना आ गया? vm एंगल थीटा। थीटा। मतलब देखो, फेजर रिप्रेजेंटेशन में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म को ही हटा दिया मैंने, और फ्रीक्वेंसी को ही सॉल्व कर रहे थे हम, और फ्रीक्वेंसी को ही हटा दिया, और यही क्रिएटिव पार्ट है। एक बंदा था, उसका नाम भूल गया, दुनिया में फर्स्ट टाइम पे उसने क्या किया पता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी को हटा के फेजर में रिप्रेजेंट कर दिया। और IEEE स्टैंडर्ड, जिसको हम पहले IEEE जो बोलते हैं ना, उसको पहले हम लोग बोलते थे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। IEEE जिसको आज आप बोलते हो, उसको बोलते थे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। वहां पे ये चीजें सबसे पहली बार की गई थी। बोले था यार फ्रीक्वेंसी, एक काम कर तू फ्रीक्वेंसी को हटाई दे, इसको बोलते हैं। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक साइन और कॉस को फेजर में जब रिप्रेजेंट करते हो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज बीइंग रिमूव्ड। नहीं? यस, ऑफ Yes. कोर्स। देखो, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म। अब ये डेरिवेशन के पीछे आंख बंद करके मत पड़ जाना। मैंने मेरे को तो नहीं पता था ना कि मैं कर दूंगा करके, मैं बोला चलो मतलब जस्ट ट्राई 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 मारते हैं। इसलिए देखो, मैं अपना डेरिवेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वो सारा बेसिक पढ़ा दिया। देखो, तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता था डेरिवेशन, आई नो, बट व्हाट इज द यूज ऑफ द डेरिवेशन? मैंने बोला सर मैं डेरिवेशन पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ। सो गुड वन, डेरिवेशन। तो सर इसका एडवांटेज क्या? इसका एडवांटेज ये है, ध्यान से देखो। मेरे पास एक वोल्ट कॉस 100 पाई टी प्लस 30 डिग्री, तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं, समझे क्या बोला? जब चाहूं जहां चाहूं। जब चाहूं जहां चाहूं, मैं अपने मर्जी से इसको ऐसा लिख दूंगा और आप कभी भी कोई कमेंट नहीं अराइज कर पाओगे। जब Yes, sir. चाहूं जहां चाहूं, मेरी मर्जी। समझा?
यस सर। हाँ तू समझा ना, मतलब हाँ यस, हेरा फेरी। जब चाहूं जहां चाहूं मैं ऐसे कर सकता हूं। सर अगर साइन हुआ तो साइन और कॉस में जो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, मैंने बोला ये लो ऐसे 30 साइन ऑफ 100 पाई टी प्लस 45। तो आंख बंद करके ये मत लिख लेना कि सर ये कितना आएगा, आंख बंद करके नहीं लिखना है, पहले समझो कि सर वो एक वोल्टेज है साइन वाला। तो 30 तो सेम रहेगा, एंगल क्या होगा 45। लेकिन जब भी साइन आएगा तो -90 करना पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो, क्योंकि साइन और कॉस में कितने का फेज डिफरेंस है 90 डिग्री। ये अब इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं, तो मैं जब चाहूं जहां चाहूं ऐसे कर सकता हूं और ऐसे कर सकता हूं। साइन होगा तो -90 डिग्री करना पड़ेगा, और ये इसका फेजर रिप्रेजेंटेशन है। तो साइन और कॉस को जब फेजर रिप्रेजेंटेशन में करते हो तो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज ड्रॉप्ड मतलब रिमूव्ड। निकाल दिया जाता है। तो इन केस ऑफ फेजर रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज ड्रॉप्ड। अब सुनो सी सर आप क्यों पढ़ाए, V1 कितना है 20 cos of 100 pi t plus 30। V2 कितना है 30 sin of 100 pi t plus 45 डिग्री। अभी सुनो आप, Vt is equal to V1t plus V2t। V1 कितना था 20 20 cos। यस सर। 20 cos 100 pi t plus 30 डिग्री plus 30 degree। What is V2 30 sin 100 pi t plus 45 डिग्री 100 pi t plus 45 डिग्री। 45। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से जाते हो, अगर आप अपने मैथ्स के मेथड से जानते हो तो आपको टाइम लग जाएगा, बट अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के मेथड से अब जान जाओगे तो यह आ जाएगा 20 एंगल 30 पोलर फॉर्म प्लस यह आ जाएगा 30 एंगल 45 माइनस 90 कितना आया -45। इसको ऐसे कन्वर्ट करो, क्योंकि आप जानते हो ऐसे फॉर्मेट में हम कभी ऐड नहीं कर पाते, डिवाइड कर पाते हैं पोलर फॉर्म में, मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। इसको मैं करूंगा ऐसे a प्लस माइनस जो भी है a प्लस माइनस आई बी, और ये हो जाएगा c प्लस माइनस आई डी, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर इतना? यस सर। दिस अब बताओ, अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्टली स्टार्टिंग से फोकस नहीं कर पाता और मैं एग्जाम पे देता ये दोनों वोल्टेज को ऐड कर लो, हो गया फिर आपका काम खत्म। इसीलिए दीज आर द बेसिक्स। अब समझ में आया? अच्छा लगा? यस सर। These are the basics। अरे 100 देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर यहां पे देखो, अरे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म को ही ड्रॉप कर दिया यार, आधी दुनिया कहां रहती है। अभी फ्रीक्वेंसी कितना बताओ, ओमेगा कितना अभी 1। इसका भी ओमेगा उतना ही होना चाहिए, तब ये रूल एप्लीकेबल है। दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए इक्वल। अब इमेजिन करो ये 50 पाई है, ये 50 पाई है, आंसर में कोई चेंज आएगा? नो सर। नो चेंज। अरे जब ये लिख दिया हूं तो भी बच्चे देखो पता है इतना होशियार बनेंगे, जब मैं लिख दिया हूं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी टर्म इज ड्रॉप्ड, तो टेक्स्ट में डाउट पूछने की नीड क्या है? जब ये लिखा हुआ है, ना इंग्लिश आता है ना हिंदी आता है, क्या आता है आपको? व्हाट्सएप का ही लैंग्वेज आता है क्या? व्हाट्सएप में प्राइवेसी खत्म हो गई, बता दिया हूं, देख लो। हाँ व्हाट्सएप का लैंग्वेज आता है, तो व्हाट्सएप के तुम्हारे वाले लैंग्वेज को मार्क जुकरबर्ग बैठ के पढ़ रहा होगा ऐसे। अरे आसान भाषा में बताया है। हाँ अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी हुई तो मत ऐड करना इस मेथड से। क्लियर? यस सर। अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसी हुई तो मत ऐड करना।
इतना एपिक तो आज तक लाइफ में कभी नहीं पढ़ा सर, जहां पना आप ग्रेट हो। हाँ, ये एक कमेंट अच्छा था। लास्ट पेज दिखाएं, ये लास्ट पेज नोट कर लो जल्दी, लास्ट पेज नोट करो। नोट किया गया आप लोगों ने? यस सर। यस सर। अच्छा देखो बेटा, अगर आप हर चीज को प्रॉपरली नोट कर रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन की क्या बात है पता है? जब आपके पास क्या बोलेगा पता है, कल ये फिल्टर है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछेगा, तो मैं फ्रीक्वेंसी को ऐसा सोचूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली फेज वेज के बारे में और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूंगा। और आने वाले टाइम पे हमें ना मैग्नीट्यूड और फेज से ही फर्क पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या पता है, आप जानते हो मैंने क्लास में एक एक छोटा सा पी क्यू आर एस वाला एक क्वेश्चन कराया था। मैंने बोला था बेटा फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, अगर सपोज इंडक्टर में फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज की दे रहे हो तो कैपेसिटर में भी सेम फ्रीक्वेंसी जाएगी। एक एक टॉपिक में करा रहा था वहां पे केसीएल केवल यूज करके, तो मैंने बार बार बोला था बेटा कि एल और सी फ्रीक्वेंसी को बदलते नहीं है। याद आया किसी को? यस सर। तो जो भी इनपुट की फ्रीक्वेंसी दोगे वही कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी होगी, वही इंडक्टर की फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ा हमें? बेसिकली मैग्नीट्यूड से फर्क पड़ा और फेज से फर्क पड़ा, और हम लोगों ने इसको फेजर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, तो बात खत्म हो गई। अब ये बताओ टाइम नाउ 2:57। हाँ, अरे वाह, ये कॉम्प्लीमेंट अच्छा है। हाँ सर, आपने हर चीज को काफी इजी बना दिया, पढ़ते वक्त मुझे अच्छा लगता है, थैंक यू। एंड यू मेक द क्लास और लाइक अ रोलर कोस्टर। सर इन द एक्सप्रेशन ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट नहीं, सेम यार। कांस्टेंट कैसे बोल सकते हो भाई? कुछ भी यार, जो इसकी फ्रीक्वेंसी वही इसकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो आप ऐड ऐड और सब्ट्रैक्ट, एक गाय एक भैंस ऐड करो। एक गाय, अब तो ऐड कर लेंगे ना। मैं इतने 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 अच्छे विचार वाले स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, क्या करूं मैं? इतने अच्छे, इतने क्या, इतने मोदी जी क्या बोलते हैं, इतने टैलेंट, टैलेंट को क्या बोलते हैं, इतने कुशल स्टूडेंट है हमारे पास कि एक गाय एक भैंस को ऐड कर ले रहे हैं उन लोग। जब कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए तो बोलता फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होनी चाहिए। अरे यार, सेम होना चाहिए, इसको 1000 हर्ट्ज ले ले, उसको 1000 हर्ट्ज ले ले, ऐसा मैं बात किया। कल मैं पढ़ाऊंगा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर? यस सर। और उस एक बार ये खत्म हो गया ना तो मेरा हेडेक वाला पार्ट ये खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान से, क्योंकि देखो जिस चीज को मैं इतना स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं उसके पीछे बात तो होगी, क्योंकि जिस दिन ये एसी वाला टॉपिक खत्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका फिल्टर वाला पार्ट भी और फेज वाला पार्ट भी, साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, ये भी वाला साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस, आरएलसी। अभी आरएलसी फिर पढ़ना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैंने जो पढ़ाया था आरएलसी वो डीसी था। अब जो आरएलसी पढ़ाऊंगा वो एसी होगा, कि फ्रीक्वेंसी की क्या क्या इफेक्ट है। इंडक्टर में वोल्टेज आगे चलता है कि करंट आगे चलता है, कैपेसिटर में वोल्टेज आगे चलता है कि करंट आगे चलता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। 2 क्लास में एसी खत्म हो जाएगा, फिर सीरीज आरएलसी का एसी एनालिसिस बस पढ़ाऊंगा, पैरेलल आरएलसी नहीं पढ़ाऊंगा मैं। उसकी एज सच उतने न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट मेरे क्योंकि बिकॉज टाइम स्केर्सिटी भी है और हमें स्टार्ट करना पड़ेगा डायोड। अब सुन लो जितने लोग हैं, जब डायोड चलेगा तो मैं इलेक्ट्रॉन क्या होता है, होल क्या होता है, ड्रिफ्ट क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, फर्मी एनर्जी क्या होता है, एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है,
ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे को डायोड पढ़ाना है बेसिकली। तो बेटर ये है कि वो सब चीजें आप पढ़ लो। जब मैं बोलूंगा कि बेटा देखो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। और होल्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है। पॉजिटिव इमोबाइल आयन कैसे जनरेट हुआ, नेगेटिव इमोबाइल आयन कैसे जनरेट हुआ, ट्राई करना कि ये सब एक बार खुद से पढ़ लो। मैं पढ़ाऊंगा मोबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत, अगर मेरे को लगता है कि हाँ हमारे पास टाइम है, नहीं तो फिर इसको पढ़ाऊंगा, तो फिर आगे हम नहीं जा पाएंगे। तो बेटर ये है हम डायोड को वहां से स्टार्ट करें जहां से हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। किसी को डाउट तो आई थिंक होगा नहीं। यस सर। एक मिनट ना, एक स्टूडेंट कुछ बोल रहा है, वेट कीजिए। तो मेरे को ना व्हाट्सएप करके डाउट मत पूछो, बता दिया हूं मैं, ठीक है? आपके लिए मैं फ्री रहता हूं क्या? नो अभी सर। क्लास खत्म हुआ, मैं टेस्ट पेपर बनाऊंगा, डाउट सेशन रखा जाएगा। जैसे डिस्टिल का पेपर हुआ था, तो डिस्टिल का टेस्ट डिस्कशन रखा गया था। मेरे को व्हाट्सएप ज्यादा करोगे ना, पर्सनल नंबर डिस्क्लोज होने की वजह से ऐसा होता है कि दिन भर मैं सबके डाउट ही क्लियर करता रहता हूँ। देखो भाई, जो इंसान सुबह से लेकर अब तक क्लासेस ले रहा है, मैं डाउट नहीं क्लियर करूंगा ऐसा नहीं बोलता, बट आपको लगता है कि सिर्फ हम अकेले डाउट पूछ रहे हैं। बट जैम का बैच, नेट का बैच, कंप्यूटर साइंस का बैच, फिर इलेक्ट्रिकल का बैच और इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच, सब डाउट पूछ रहा है भाई। तो मैं किसको किसको क्या क्या रिप्लाई करता रहूं? मैं अगर व्हाट्सएप पे ऐसा लगा रह गया तो दुनिया मुझे देखने लगेगी, ये तो दिन भर व्हाट्सएप में लगा रहता है ना? तो फिर गलत गलत मीनिंग निकालेगी उसके बाद, समझो आप। तो मतलब पर्सनली डाउट पूछ रहे हो, डाउट सेशन रखा जाएगा। और एक और चीज है, इधर उधर का मत सॉल्व करो, आपको कॉपी पढ़ना है, बुक पढ़ना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर पेपर करना है। किसी बंदे ने आपको न्यूमेरिकल दिया था, वो आपको नहीं दिया था, क्योंकि आप कैलेंडर में पढ़ रहे हो, तो कैलेंडर पे इलेक्ट्रॉनिक्स गुलशन से पढ़ा रहे, तो बेसिकली मुझे दिया था उसने, ठीक है? यस सर। ये तेज रखो अपना। और एक और चीज है, अभी हम सीख रहे हैं, ये लर्निंग स्टेज में हो आप लोग, यस और सर। लर्निंग स्टेज में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। एग्जाम्पल के लिए एलॉन मस्क, जब वो लर्निंग स्टेज में था तो रॉकेट लॉन्च कर रहा था, कितने बार फेल हुआ। जब वो सीख गया तो देखो अभी, तो फेलियर फेलियर खुद एक बार एक्सेप्ट करो। लर्निंग स्टेज पे है एंड हम रिस्क उठाएंगे न्यूमेरिकल का, फिर डिमोटिवेट हो गए और कुछ नहीं हो गए। बेटर ये है जो असाइनमेंट दिया है उसको करो, ठीक है? व्हाट्सएप नहीं करेगा मुझे कोई, जेन्युइनली जेन्युइन, सर ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन बता दो, सर नोडल बता दो, मैथ्स बता दो। भाई डाउट सेशन रखा जाएगा तो मैं बता दूंगा। नेटवर्क थ्योरी जिस दिन खत्म होगा, सबको पता है कि जिस दिन नेटवर्क थ्योरी खत्म होगा तो कुछ दिन के बाद टेस्ट रखेंगे। तो जिस दिन टेस्ट होगा मैं अक्सर पूछता हूँ डाउट है तो बताओ, डाउट है तो बताओ। तो वो टेस्ट पेपर के लिए प्रिपरेशन करो ना, किसी भी। अब कुछ लोग क्या करेंगे पता है, 12th क्लास में आईआईटी जेई ने जो क्वेश्चन पूछा होगा ना, जो उनसे उस टाइम पे नहीं बना था जब वो खुद 16-17 साल के थे, कौन सा? यही वाला। और क्या होगा, डीसी ट्रांजिएंट 12th क्लास में आईआईटी जेई में पूछा होगा, तो उनसे उस टाइम पे नहीं बना था, तो अब सॉल्व करेंगे भाई। अब वो तुझे नहीं पूछा जाएगा, अब तुझे पूछा जाएगा एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? चलो बाय बाय। बाय बाय सर, थैंक यू। मेरी खुद की भी पर्सनल लाइफ होती है यार, डाउट ही क्लियर करता रहूंगा क्या? बाय बाय। डिजिटल का टेस्ट 19 क्वेश्चन करवा दो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ठीक है? डिजिटल का टेस्ट का 19 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अब याद दिला दीजिएगा, ठीक है? शिवानी और अजय बता दीजिएगा, ठीक है?